दुनिया की सबसे हसीन और प्यारी और पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम जोर से बोला कीजिए राम राम। आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वह विषय हम सबके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है और लगभग हर रोज हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। उदाहरण के तौर पर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिलता, या फिर हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत काम करते हैं लेकिन रिश्तों से हमें बहुत दुख मिलता है, या फिर हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से करते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे सलाह देने से या किसी और को सिखाने पढ़ाने से दूसरों का काम बन जाता है। ये कर्म हानि दोष होता है और ये हाथ पर भी परिलक्षित होता है। जिन लोगों के हाथ पर ये रेखाएं हों ऐसे लोगों को अपना जीवन बहुत सोच समझकर बिताना चाहिए। तो मैं आपको वह रेखाएं दिखाता हूं, यदि वह आपके हाथ में है उपाय भी बताऊंगा, और गुरु मंत्र में कर्महानि दोष से पीड़ित लोगों के ये सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है वह बताऊंगा। और यकीन जानिए यदि आपने साल 2 साल उस उपाय को कर लिया तो जीवन पर्यंत ये दुख ये योग आपको परेशानी कष्ट नहीं देगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। है ना ये विचित्र बात, लेकिन ऐसा होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं हाथ पर ऐसे योग दिखाऊंगा और यदि वो रेखा है आपके हाथ में तो आप खुद ऐसी चीजों का अनुभव कर रहे होंगे कि जिसकी मदद करनी उसी से 36 का आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको ये बताता हूं कि कर्महानि क्या, यानी जिस क्षेत्र में हम कर्म करेंगे उस क्षेत्र से हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर जिंदगी में? कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो काम करना ही पड़ेगा ना, सारी जिंदगी भटकते हुए निकल जाएगी। लेकिन उपाय से पहले ये बेहद जरूरी है कि हम ये जान लें हाथ में इसको देखेंगे कैसे। देखिए, अगर ये वाली उंगली आपकी आगे की ओर इस तरीके से मुड़ी हुई है, आगे की ओर बेंड हो जाती है और आगे की ओर ये इससे चिपक जाती है जाकर सूर्य की उंगली से, ये कनिष्ठा है, इसे हम फिंगर ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो ये इससे जाकर चिपक जाती है। ये दोनों चीजें यदि आपके हाथ में हो, यानी ये आगे की ओर मुड़ी हुई हो और इससे मुड़ के चिपक जाए ऐसे करके, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में न जाने कितने काम करेगा और किसी कार्य को पूर्णता नहीं दे पाएगा। जिस कार्य को सोचेगा कि ये मैं बेस्ट कर सकता हूं और उसको करना शुरू करेगा, कुछ समय के बाद उसी में वो हार जाएगा। सारी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ जाता है ऐसे में। एक और चीज यहां पर ये देखिए कि अगर आपके ये ऐसे रेखाएं ये बनी हुई है, आप कर लीजिए कोई काम, सफल ही नहीं होंगे कभी भी। उसके बाद यदि आपकी उंगलियों के बीच में गैप बहुत है, ये गैप बहुत है, आप करिए नहीं, कहीं कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। जो मिल भी गया तो वह टिकेगा नहीं, आप वहीं ठन गोपाल। एक और चीज मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि अगर ये वाली उंगली, इसका फर्स्ट रेंज है, ये ऊपर से ऐसे टर्न हो जाए यहां और इससे आकर चिपक जाए, यहां टर्न होकर इससे आकर चिपक जाए, तो समझिए स्थिति और खराब हो गई। अब आप जिस चीज पर बहुत मेहनत कर रहे हैं वो चीज हासिल ही नहीं हो रही। अगर ये वाली लाइन आपकी ये भाग्य रेखा यहां आ गई है, जैसे सामान्यतः ये उंगली खत्म हो जाती है, इससे जरा सी ऊपर भी सरक गई है, कर्महानि। आप जो काम करेंगे उसमें आपको हानि हो जाएगी, उसमें आपको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। और यहां तक एक विचित्र स्थिति यह है कि जब आप दूसरों को सलाह दे देंगे वो दूसरे आपकी सलाह से कहीं पहुंच जाएंगे, आप कुछ नहीं पहुंच पाएंगे और ये हाथ यहां से बहुत ज्यादा कटा फिटा आपका हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइनें होंगी, कटा फिटा हो जाएगा। इसका उपाय है, उपाय क्या है? सलाह ही दीजिए, सलाह ही दीजिए, जीवन परंतसी को प्रोफेशन बना लीजिए। और यदि आपके हाथ के बीचों बीच गड्ढा जैसा आ जाता है, जिसे मैं राहु का गड्ढा बोलता हूं, सलाही दो। आपको वकालत का प्रोफेशन या आपको किसी भी फील्ड के एडवाइजर का, कंसल्टेंट का, काउंसलिंग का यही प्रोफेशन कुछ दे सकते हैं। अन्यथा जहां आप कुछ बना लेंगे वो ढह जाएगी जगह, या कहीं नौकरी करेंगे हो जाएगी परेशानी।
तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानते हैं, फिर उसके बाद बातचीत शुरू करनी है। मेष राशि, संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी और आप अच्छा कार्य करेंगे। शिखर पे बैठेंगे जाकर, जटिल विषय भी सरलता से आज आपके हल हो पाएंगे। बस एक सावधानी बरतनी है, आलोचना करने से आज बचिएगा, अन्यथा शनि और राहु के कारण आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? भस्त्रिका कीजिए, मन शांत कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। उससे क्या होगा कि अगर अंदर से जोर भी मार रही होगी कोई चीज, निंदा कर निंदा कर निंदा कर, आप निंदा चुगली करेंगे ही नहीं। ऑल द बेस्ट। वृषभ राशि, कार्यों में जी विषय दिखेगी, जूझेंगे आज कार्य करने के लिए और इसकी वजह से आज कई दिनों से चली आ रही समस्या से आज छुटकारा भी मिल सकता है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपने अध्यापक की, अपने शिक्षक की बुराई मत कीजिएगा। उपाय, मजदूर वर्ग के लोगों को लाल रंग की मिठाई जरूर दीजिएगा, अच्छा होगा। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन बस ये है कि टहलते पढ़ाई करेंगे, फिर भी आज की गई पढ़ाई बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। सावधानी क्या रखनी है? भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या करना है? घर में शंख बजाइए और काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। कर्क राशि, घर के कार्य आपको थोड़ा सा अशांत कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, पर आपका मूड पल पल में बदल सकता है और उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है, ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, अपने परिवार के मसलों में आज अननेसेसरी हस्तक्षेप मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। ये हमारा सूर्य, ठीक है, या अनामिका उंगली इसको हम बोलते हैं। यहां पर एक रेखा इस प्रकार से निकली, लंबी निकल गई, बीच में से टूट गई और ये इस तरीके से कुछ हिस्सों में ये बट गई, या ये दो हो गई और ऐसे बट गई। ये यदि हाथ में है तो ये मान के चलिए कि रिश्तों का यश नहीं मिलेगा आपको। ऐसे बड़े भाई अपने छोटे भाई बहनों को पिता बनकर पालते हैं, या ऐसी बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को मां बनकर पालती है, उसके लिए जीवन सेक्रीफाइस कर देते हैं, या ऐसी भाभी अपने ननद देवर को मां बन के पालती है, सेक्रीफाइस करती है, अपने बच्चों का सेक्रीफाइस, अपने बच्चों के सुख तक को सेक्रीफाइस कर देती है, पति पत्नी दोनों सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में अंत में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, प्रशंसा और प्यार भी नहीं। देखिए, एक बात लगे हाथ में कह दूं, प्रवचन देने की मेरी आदत है, लेकिन ये उपदेश दे रहा हूं आपको, खासतौर से बच्चों, आप समझो, जिंदगी में प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब वो मिले तो मात्र अपनी अपेक्षा और अहम की वजह से उन्हें खोना मत कभी, नहीं तो पूरे जीवन भटकते रह जाओगे। कोई सर पे हाथ रखने वाला प्यार से मिलेगा नहीं, कोई विश्वास करने वाला मिलेगा नहीं। और ये वाले जो रेखाएं होती हैं, ये ऐसे लोगों को सदैव जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, और जिम्मेदारी के उठाने के उपरांत जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति धन थोड़ी चाह रहा है, प्यार चाहता है, थोड़ा अधिकार चाहता है, लेकिन ये दोनों भी नहीं मिलता। इन रेखाओं वाले लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में सब कुछ कर दिया, जिस भाई बहन के लिए या जिस मित्र के लिए या जिस पार्टनर के लिए सब कुछ कर दिया, वो लास्ट मोमेंट पर रुथलेसली, मतलब क्रूरता के अधीन होकर वो आपको दुख पहुंचा देगा। उसके दिमाग में ये आएगी भी नहीं। फिलहाल आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर बच्चों वाली जो बात थी वो बताऊंगा। सिंह राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी, लाभ बना हुआ है। सावधानी, अति स्वाभिमानी व्यवहार मत कीजिएगा, अहम के नीचे गुण दब जाते हैं, इतने ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? अपनी जगह खड़े होकर, घूमकर, ये अपनी ही जगह पे खड़े खड़े 7 बार घूमिए और सूर्य को प्रणाम कीजिए, प्रभु ने चाहा तो प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। कन्या राशि, आपके और आपके परिवार के विचार मिलते नहीं दिख रहे हैं, इसलिए झगड़े झंझट हो सकते हैं, गले संबंधी कष्ट भी हो सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, निवेश संबंधी कार्य ना करें। उपाय क्या करना है? सफेद आग के पौधों को सींचे, प्रणाम करें, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे दिन भर। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है,
कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे। वक्त अच्छा है। सावधानी, उतावलेपन के व्यवहार से बचें। धैर्यहीनता आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। उपाय क्या करना है? अच्छा संगीत सुनिए, जैसे बांसुरी का होता है, ऐसा कोई बढ़िया संगीत सुनिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, ये दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस दिन मन अशांत रहेगा और किसी का सहयोग भी नहीं मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले। उपाय क्या करना? ओम हनुमते नमः का जप करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं माता पिता के लिए कह रहा हूं, मैं आपको अक्सर पेरेंटिंग टिप्स देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है पेरेंटिंग कोई आसान नहीं है, ये कला भी है, ये विज्ञान भी है और उसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। बच्चों के शरीर से संबंधित, बच्चों के भाग्य से संबंधित और बच्चों की मनस्थिति से संबंधित आपको जानकारियां दुरुस्त होनी चाहिए। अब देखो, आपके बच्चे के हाथ में यदि ऐसे बढ़ गई और दूसरी चीज ये रेखा ऐसे ऐसे होकर यहां पहुंच गई, ये फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी, क्या होगा ऐसे बच्चे का? ये बृहस्पति का पर्वत है, ये दबा हुआ है, ये दबा हुआ है, सबसाइडेड है, दबा हुआ है। क्या होगा ऐसे बच्चे का? ईमानदारी उसमें होगी, पढ़ने की इच्छा भी होगी, मेहनत भी करेगा, एग्जाम से पहले बहुत मेहनत भी करेगा, लेकिन उसके मुकाबले 1/10 मेहनत करने वाले बच्चे भी उससे आगे निकल जाएंगे एग्जाम्स में, और ऐसा बच्चा एग्जाम्स में बहुत आगे नहीं जा सकता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फेल कर जाता है। आईएएस के लेवल का ये बच्चा होता है और इसे बहुत शुरुआत बहुत छोटी करनी पड़ती है, बाद में आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में आगे नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसी शुरुआत ना करनी पड़े तो उसके लिए क्या करें? जितनी मेहनत करते हैं वह तो करते रहे, साथ ही साथ गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी शुरू कर दें और सुबह शाम सूर्य का ध्यान करना शुरू कर दें, सूर्य क्रिया सीख कर, और फिर आप देखना जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अब समय आ जाता है धनु मकर कुंभ और मीन राशि के दिन भर के हाल का, और उसके बाद याद रखिएगा गुरु मंत्र में मैं आपको बहुत विशेष उपाय बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके इस प्रकार के कर्महानि योग या दोष जो होंगे वो कट जाएंगे। धनु राशि, आज हृदय प्रसन्न रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, छोटे लोगों को हीन भावना से मत देखिएगा, उनकी उम्र से उनके काम पर मत जाइएगा और उनको उनकी उम्र से मत आंकिएगा। क्यों? ऐसा करने से आपका सूर्य या बुध अच्छे फल नहीं देगा, आपको कष्ट होगा, धन का भी और प्रतिष्ठा का भी। उपाय क्या करना है? पपीते का सेवन करिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर लेंगे। एक सावधानी, अहंकार पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। और उपाय क्या करना है? पालक को भोजन का हिस्सा बनाइएगा, अच्छा होगा, और हो सके तो थोड़ा पालक गाय को भी खिला दीजिएगा, दिन और बेहतर होगा। कुंभ राशि, आज कुछ परेशानियों की वजह से आपके काम धीरे धीरे चलेंगे, जिससे मन भी आपका खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन आलस से हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, कोई नाराज हो सकता है। उपाय क्या करना है? आज क्षमा मांगिए, जरा थोड़ी देर बैठिए और जाने अनजाने में किए गए अपराधों की क्षमा मांगिए प्रभु से, अच्छा लगेगा आपको। मीन राशि, भविष्य को लेकर मन में बड़ी उथल पुथल रहेगी, किसी के द्वारा निंदा किए जाने से भी आप परेशानी महसूस करेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन निवेश से बचे या कोई बड़ा निर्णय, खास निर्णय इस दिन नहीं ले। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कर दीजिएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे। और अब वक्त आया बहुत सारे लोगों को दुआएं देने का, तो चलिए जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो सुखी रहे, प्रभु आपको सुखी रखेंगे। बोलिए जरा, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी जन्मदिन आज यानी 7 दिसंबर को है, उनके 12 महीनों का हाल जरा सुन लीजिए। देखिए, ये 12 महीने जो है ये आपको जिंदगी का एक नया रास्ता दिखाएंगे। कोई भी नया कार्य जब प्रारंभ होता है या जीवन के नए रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उससे ठीक पहले काफी संघर्ष होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सवेरे आने से पहले सबसे ज्यादा घनी रात होती है। ये 12 महीने आपके सीखने के हैं और कुछ खोने के हैं।
जहां भी आप होंगे वहां कुछ खोएंगे। ये रिश्तों में भी खोना हो सकता है, नौकरी में भी खोना हो सकता है, किसी अन्य चीज में भी खोना हो सकता है। और इन 12 महीनों में कंफ्यूजन बहुत रहेगा, खासतौर से विद्यार्थियों के मन में या जिन लोगों को बिजनेस करनी हो उनके मन में बहुत भ्रम उत्पन्न होंगे। क्या करें क्या करें क्या करें, लगेगा सारे रास्ते खुल गए हैं और यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो। बस ये गलती मत करिएगा, इस क्षण के बाद से लेकर 12 महीने तक अब सारे नए काम आपके बंद। अब आपको कोई नया कार्य नहीं करना है। इन 12 महीने जो कार्य आप करते आ रहे हैं उसे किसी तरीके से कंटिन्यू करना है। इन 12 महीने बहुत मेहनत करनी है और जीवन से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। कोई नई प्लानिंग तक मत कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में काम कीजिएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासतौर से सिर, आंख, गले और पेट को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। पेट, कमर दोनों चीजें आ जाती है इसमें, थोड़ा सा केयरफुल रहने की इसमें जरूरत है। उपाय क्या करेंगे? पहली चीज, बड़ा निवेश तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज, कोई नया कार्य नहीं करना है। तीसरी चीज, अभी आप क्या करेंगे, आज के दिन किसी भी वक्त माता जी के हाथ से या पिताजी के हाथ से रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए। चौथी चीज, ये संकल्प करेंगे कि गुरु, पिता और माता से पूछे बिना कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे, और पूछना ही नहीं है, मानना भी है। साथ ही साथ महीने में कोई एक दिन चुन लीजिएगा जब आप बीमार पशुओं या बीमार मनुष्य की सेवा करेंगे। बस ये करते रहिए और मित्र मंडली से रहिए थोड़ा सा दूर इन 12 महीनों में। उसके बाद खुद दोस्ती कीजिएगा भले। स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहित जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी सर, मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र अब 27 साल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1988। जी। टाइम? और टाइम है रात के 11:30 बजे। जी। और जन्म स्थान है गाजियाबाद। जी। सर, उसकी समस्या सबसे बड़ी है कि वो हमेशा बीमार ही रहता है। जब ठीक रहता है कुछ दिनों, दवाई खाता है, कुछ दिनों बाद फिर बीमार हो जाता है, और उसके शरीर में बहुत गांठें हैं। जी। उसका सभी तरीके से इलाज करा चुके हैं हम, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला कहीं तक भी। पहली बात तो ठंडा पानी पीना बंद करें, ठंडी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दें, सलाद भी खाना बिल्कुल बंद कर दें। और उनके शरीर में कभी कभी दर्द बहुत होता होगा गांठों में। हाँ जी, दर्द भी बताता है वो। और इस खीरा, दूध से बनी हुई चीजें, दूध, टमाटर, कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज, ये सारी चीजें उनकी बंद कर दें। लहसुन खाते हैं? लहसुन खा सकते हैं? अच्छा जी। नहीं, लहसुन खा सकते हैं? हाँ, खा सकता है वो लहसुन। ठीक है। सोते समय एक कली की लहसुन पहाड़ों पे मिलती है, सोते समय एक कली की लहसुन गुनगुने पानी से ले लिया करें जी। और गौमूत्र ये लेना शुरू कर दें रोजाना। गौमूत्र ले, एक बड़ी चम्मच 1 कप पानी में घोलकर लेना शुरू कर दें, उससे फर्क पड़ेगा। और शाम को पुराने गुड़ में 10 पत्ती काली तुलसा वो मिक्स करके ले लें, या बल्कि दूसरा काम करें, सुबह सुबह कुछ गेहूं के दाने भिगो दें, गुनगुने पानी में भिगो दें, और शाम को उसको पीना शुरू कर दें। प्रभु ने चाहा तो 5-6 महीने में आराम आ जाएगा। और अब वक्त आता है गुरु मंत्र का। जिनके भी जीवन में कर्महानि दोष है, इन्हें गुरु के सानिध्य में सूर्य उपासना करनी चाहिए। इन्हें नियमित यज्ञ करना चाहिए और नियमित एक सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये जीवन का नियम बना लेंगे तो कर्महानि दोष सदा के लिए गायब हो जाएगा। जी हाँ, मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को। अगर आपके जीवन में ये नियम बन गया, और ये जब नियम बना तो नियम की तरह चलना चाहिए, इस कठोर अनुशासन में ये नियम पूर्ण होना चाहिए, अनुष्ठान की तरह ये नियम पूर्ण होना चाहिए। आप देखिएगा लोग आपकी प्रतिष्ठा को नमन करने लगेंगे, रिश्ते आपको मानना शुरू हो जाएंगे और आप तरक्की करेंगे। हाँ, ये तो याद जरूर रखना ही पड़ेगा कि लोगों से यदि त्राण मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं, इसलिए उसे खुशी से स्वीकार कीजिएगा। कल हर दिन की तरह एक विशेष विषय लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, और देखिए
मैं पेरेंटिंग टिप्स आपको नियमित रूप से दिया करूंगा, वो आपकी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक होंगे, वो बहुत काम आएंगे। फिलहाल जो उपाय मैंने बताया है इसे गांठ बांध लीजिए, करना शुरू कर दीजिए, जिंदगी सुख से कटेगी। चलो खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। जरा जोर से बोलिए था। राम राम, नमस्कार।